हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये अपॉर्चुनिटी आई हुई है अमेरिकन एक्सप्रेस की तरफ से। अमेरिकन एक्सप्रेस में हालांकि साल भर किसी ना किसी पोस्ट के लिए हायरिंग होती ही रहती है और अब जब से रिमोट जॉब हो रही है तब से तो ख़ास तौर से ये 2-3 तरह की वैकेंसीज़ आउट कर रही है, लाइक हाइब्रिड हो गया, वर्चुअल हो गया और ऑन साइट हो गया। ठीक है, तो इस वक्त जो इन्होंने अपनी वैकेंसी आउट की हुई है ये कस्टमर सर्विस एनालिस्ट की, वीडियो नो योर कस्टमर। ठीक है, इसकी पोजीशन इन्होंने इस पोजीशन पे ये हायरिंग कर रहे हैं। इनका जो ऑफिस है वो हरियाणा में है और इसके लिए जो वर्क लोकेशन है ये एक तो हाइब्रिड है और एक वर्चुअल। मतलब हाइब्रिड मीन्स होता है कि आपको समटाइम्स वो ऑफिस बुला सकते हैं और अदरवाइज़ आप घर में काम कर सकते हैं। बट ये इनके रूल पे डिपेंड करता है कि ये वीकली बुलाते हैं, मंथली बुलाते हैं, 3rd मंथली, 6 मंथली, डोंट नो। बट और दूसरा जो है वो है वर्चुअल। तो अगर आप दूर के हैं, सपोज़ कि हरियाणा में, गुड़गाँव में, आप यूपी के हैं, एमपी के हैं, तो आप वर्चुअली यहाँ पे कर सकते हैं। तो मुझे तो वर्चुअली वाला ही ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अगर आप डायरेक्ट वहाँ हरियाणा, गुड़गाँव के रहने वाले हैं, तो आप हाइब्रिड सेलेक्ट कर सकते हो, राइट? चलिए अब देखते हैं यहाँ पे किस वैकेंसी, यहाँ पे वैकेंसी जैसे मैंने बताया आपको कस्टमर सर्विस एनालिस्ट की यहाँ पे वैकेंसी आउट हुई है। वीडियो नो योर कस्टमर। ठीक है, तो आई थिंक अब वीडियो के ज़रिए आपको जो भी यहाँ के कस्टमर्स होंगे उनके जो केवाईसी को आपको चेक करना होगा। ठीक है, क्योंकि नाम से लग रहा है कस्टमर सर्विस एनालिस्ट और वीडियो नो योर कस्टमर, तो मुझे कुछ ऐसा ही वर्क लग रहा है कि आपको थ्रू मे बी कि जो आपके मीट ऐप वगैरह होते हैं, ज़ूम होते हैं, ठीक है, तो उसके ज़रिए आपको कस्टमर्स की केवाईसी वगैरह चेक करनी होगी उनका। ठीक है, सारी डिटेल्स देखनी होगी। ओके, अब ये जॉब डिस्क्रिप्शन ये इन्होंने दिया है, completing the video KYC process to prospect customers in a timely and comprehensive manner to ensure customer satisfaction। ठीक है, फिर है gather relevant information from customers as required and update it accurately to facilitate the decisioning process। ठीक है, तो ये आपको कलेक्ट करना होगा इन्फॉर्मेशन कस्टमर से। ठीक है, और जैसा इन्होंने ब्रैकेट में वीडियो डाल रखा है तो मोस्ट प्रोबेबली की मीटिंग वगैरह होगी, उसके ज़रिए आप शायद वेरिफिकेशन करना होगा। फिर है प्रेजेंटेबल वाइल इंटरैक्टिंग विथ कस्टमर्स। तो प्रेजेंट देखिए, जो जिसने भी ज़ूम पे मीटिंग की होगी, ऑफिशियल, प्रोफेशनल, मीट पे की होगी, ठीक है, उसको ये सारी आइडिया होगा, ठीक है, कि प्रेजेंटेशन होता है उस पे, ठीक है, तो इंटरेक्शन होता है उसी के ज़रिए आजकल जब से चीज़ें वर्चुअल हो गई है। तो वैसा ही आपका कुछ वर्क होगा कि आपको ज़ूम या मीट ऐसे किसी ऐप के ज़रिए आपको कस्टमर से इंटरेक्ट करना होगा, उनकी केवाईसी चेक करनी होगी। ठीक है, तो ओवरऑल आपका कस्टमर का वर्क है उनका, उनकी केवाईसी से रिलेटेड, जितना मुझे ये समझ में आ रहा है। ठीक है, इंश्योर एरर फ्री वेरिफिकेशन of card application, deliver employees, customers and shareholders metrics as per goals। ठीक है, यही मतलब मेन वर्क मैंने आपको बता दिया है। बैलेंस कस्टमर इंटरेस्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस। बिहेवियर स्किल्स कैपेबिलिटीज सेल्फ मोटिवेटेड एंड, ठीक है, ओके, सब पढ़ लेना। क्वालिफ़िकेशन ये मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका क्या है क्वालिफ़िकेशन, ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट। तो इसका मतलब कि आप यदि आप ग्रेजुएट नहीं हो, इंटर पास हो, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। फंक्शनल स्किल्स कैपेबिलिटीज़ क्या है, प्रेफर्ड मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन कस्टमर हैंडलिंग। ठीक है, तो ये प्रेफर्ड है, अगर आपका नहीं है तो डजेंट मैटर, यू कैन अप्लाई, बिकॉज यहाँ पे प्रेफर्ड लिखा है, कोई इजेंशियल क्वालिफिकेशन ये आपकी नहीं है। फिर तीसरा क्या है, एमएस ऑफिस नॉलेज। तो जनरली एमएस ऑफिस में क्या रहता है, वर्ड है, एक्सेल है, ठीक है। पावर पॉइंट का इतना यूज़ होता नहीं, बट
हो सकता है इसमें हो, क्योंकि अगर आपको ज़ूम और मीट वगैरह के ज़रिए अगर आपकी मीटिंग होनी है तो मे बी कि पावर पॉइंट का यूज़ हो। बट जनरली एमएस ऑफिस में क्या एक्सेल है और ये आपका वर्ड है, इसकी नॉलेज देखते हैं, राइट। रिक्वायरमेंट in complaint with customer first strategy, high level of customer sensitivity, commitment and service orientation, knowledge of KYC for consumer and corporate India market, adhere to blue box values, high result orientation, good interpersonal skill, excellent verbal and written communication skill, flexibility to work, good analytical skills with एन आई फॉर डिटेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से केवाईसी चेक करनी है। आपका इस जो कस्टमर से इंटरप्रेट करते हैं उसकी स्किल अच्छी होनी चाहिए। आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना चाहिए कि आप अच्छे से उसको जो भी केवाईसी वगैरह है वो आप अच्छे से उसको वेरीफाई कर सको, ठीक है। यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई है। अब शिफ्ट की टाइमिंग क्या है? शिफ्ट विंडो ऑफ द प्रोफाइल इज़ 8 till 22, मतलब 8 से 10 के बीच की ये टाइमिंग है। तो आई थिंक आप सुबह 8 से लेकर के रात 10 बजे की ये टाइमिंग है। इस ड्यूरेशन में आप अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस इज़ एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर and makes employment decisions without regard to race, color, religion, sex। मतलब ये कहना ये चाह रहे हैं कि ये किसी भी जाति और कलर, रिलीजन से ये इनका कोई ताल्लुक नहीं, बिकॉज ये दिस इज़ मल्टी नेशनल कंपनी। तो यही ये कहना चाह रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप, राइट, ओके, ठीक है। तो आप इस पे अप्लाई कर दीजिएगा बिकॉज़ ये मल्टीनेशनल कंपनी है अमेरिकन एक्सप्रेस। ये आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको पूरा जो सेटअप है वो खुद घर पे प्रोवाइड करेगी, लाइक लैपटॉप हो गया, मोस्ट प्रोबेबली आपको वाईफ़ाई भी का भी ये खर्चा दे, और सैलरी भी ऐसी कंपनीज़ में बहुत अच्छी होती है। हालाँकि मुझे अभी यहाँ तो नहीं दिख रही है, बट अगर इसको थोड़ा-सा चेक किया जाए तो पता चलेगा 35 वाइव तो होगी ही, ठीक है। नहीं होगी तो 32 तो होगी ही, राइट। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। इंटर पास माँगा है, कोई स्पेशल क्वालिफ़िकेशन नहीं माँगी है। वर्चुअल